फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर समीना। तो कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स की पढ़ाई? तो चलिए आज हम बात करते हैं साइंस के पेपर के बारे में। देखिए, साइंस के पेपर को अटेम्प्ट करने का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है रिकलेक्शन ऑफ द मेमोरी। आप जितना रिकलेक्ट कर पाएंगे जल्दी जल्दी और कितना फास्ट आप रिकलेक्ट कर पाएंगे, उतने ही फास्ट आप क्वेश्चंस लिख पाएंगे। तो अब आप रिकलेक्शन के लिए अपने आप को ट्रेन कैसे करेंगे? देखिए, आपने अभी तो अपने नोट्स पढ़े हैं और आपने उसके सारे पैराग्राफ्स पढ़े हैं, लेकिन आपके मन में कि ये सवाल है कि मैंने पढ़ तो सब कुछ लिया, लेकिन क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना होगा। आपको समझना होगा कि एग्ज़ाम के क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाते हैं। जब आप एक बार पैटर्न समझ लेंगे तो आपको कोई शक नहीं रहेगा कि आप कैसा परफॉर्म करेंगे। तो पैटर्न को समझने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ें। आपके पास कोई बुक होगी जिसमें आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए, अब आप सुबह से बैठते हैं, आप अपने नोट्स पढ़ते हैं या गाइड पढ़ते हैं जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर लिखा होता है, लेकिन आप समझिए एक कोई पैराग्राफ है, उसमें कम से कम 5 तो पॉइंट होते ही हैं। तो देखें, ये 5 पॉइंट ज़रूरी नहीं कि हर बारी उस पैराग्राफ से 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। कभी 2 मार्क का आता है, कभी 3 मार्क का आता है, तो कभी 5 मार्क का आता है। तो इसका मतलब क्या है, आपका ब्रेन को ट्रेन करना है कि उसमें से 2 पॉइंट को कैसे रिकलेक्ट किया जाए, किस पॉइंट के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको सिखाएगा आपका प्रीवियस ईयर का पेपर। इसलिए आप देखिए, जैसे सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं तो दिन भर एक वक्त ऐसा आता है कि आप बहुत स्लीपी फील करते हैं, अब आप पढ़ना नहीं चाहते, तो छोड़िए, पढ़ाई को बंद करिए और आप थोड़ा रिलैक्स करिए। लेकिन जब उसके बाद आप बुक लेंगे तो अब आपको बुक चेंज करना है। अब आपको लेना है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के जो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं वो लेना है। और देखिए, आपको अभी कम अगर दिन बचे हैं तो आपको पूरे 15 साल के पेपर्स नहीं पढ़ने हैं। आपको समझिए, दिन में आपने एक पेपर भी पढ़ लिया तो बहुत है, क्योंकि एक पेपर पढ़ने में आपको 1.5 से 2 घंटा लगेगा। लेकिन आप जो एक पेपर या 4 पेपर 4 दिनों में पढ़ेंगे, उसमें क्या होगा, आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हर एक चैप्टर में से जो आपने छोड़ दिए होंगे, जैसे किसी चैप्टर के पढ़ते पढ़ते एकदम लास्ट का पैराग्राफ में अक्सर हम छोड़ देते हैं, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स पढ़ेंगे तो ये छूटे हुए टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। तो आपको नोट्स से ज़्यादा ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको गेन होगा और आपका ब्रेन ट्रेन भी होगा कि किस तरह से रिकलेक्ट करना है, किस पैराग्राफ पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समझिए मेरे बात को, ये कि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझना है। एक बार आप पैटर्न समझ गए तो आपके लिए कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। और याद रखिए, आपको वही पूछा जाएगा जो आपकी किताब में है। आपको किताब से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो अपने दिल से किसी भी शक को निकालिए और रिकलेक्शन ऑफ द मेमोरी आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आपके लिए आसानी होगी। फिर जब आपको पेपर मिलता है तो आपको पेपर 5 से 7 मिनट पहले मिलता है। तो जैसे ही आपको पेपर मिले तो आप अपना नाम, रोल नंबर, जो कुछ आपको लिखना है लिख दीजिए। उसके बाद आप उसमें मार्जिन्स बनाइए। कोशिश कीजिए कि आप मार्जिन्स उस हर पेज के दोनों साइड बना रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट, ताकि अगर पेपर समझिए डैमेज होता है तो आपकी लिखाई ख़राब नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद जो आप पेन यूज़ करते हैं, आपको एक ही कलर का पेन यूज़ करना है, या तो ब्लू करना है या ब्लैक करना है। आपको 2 कलर के पेन्स यूज़ नहीं करने हैं, इसमें आपका वक्त जाएगा और उसका आपको कुछ एडिशनल एडवांटेज नहीं है। ठीक है ना। और देखिए, आप ब्लू एंड ब्लैक के अलावा कोई कलर का पेन कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे, स्पेशली लाल और हरे रंग का पेन, क्योंकि ये पेन होते हैं एग्जामिनर्स के लिए। आप वो कलर के पेन नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है। जब आप देखिए, और आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जैसे आपको डेफिनेशन पूछी गई है या आपका कोई 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, तो आप उसके साथ एग्जाम्पल ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि साइंस बगैर एग्जाम्पल्स के कोई आंसर कंप्लीट नहीं होता है। और अब चलिए समझिए, आपको कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको कुछ नहीं याद आ रहा है, जैसे रिफ्रैक्शन है, कोई पूछा है कि ये ऑब्जेक्ट इतनी दूर रखा गया है कॉन्वेक्स लेंस के साथ, इसकी इमेज कैसी बनेगी। अब आपको समझिए याद ही नहीं आ रहा है कि इन्वर्टेड बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी। ठीक है, आपको नहीं याद आ रहा है ना, तो आप घबराइए नहीं।
आप देखिए साइंस के क्वेश्चन में आंसर लिखने का एक तरीका होता है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इंट्रोडक्शन, और सेकंड होता है मेन पार्ट, और थर्ड होता है एग्जाम्पल। तो अब आपने क्या करना है, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, आपने उसकी डायग्राम बनानी है। भले आपको इमेज नहीं याद आ रही हो, आप जितना आता है वो लेंस तो बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट तो बना सकते हैं, रेस तो बना सकते हैं। चलिए आपने इमेज ही छोड़ दी, चलेगा। आप देखिए 2 मार्क्स लूज करेंगे 5 में से, लेकिन आप 3 गेन करेंगे। तो सोचिए ना, 5 मार्क टोटल लूज करने से बेहतर है कि आप 3 मार्क्स को गेन करें। तो साइंस के पेपर में अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा है तो आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। उसमें आपको डेफिनेशन लिखना है, या उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, उसकी जो डायग्राम होगी वो बनानी है, और फिर उसका एग्जाम्पल लिखना है। तो आपको कुछ तो उसमें के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बायोलॉजी की जो डायग्राम्स होती हैं, आपको वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेंसिल से बनानी है, आपको उसमें कलर नहीं यूज़ करना है। और सबसे पहली बात, आपको जो डायग्राम, समझिए आप अगर फर्टिलाइजेशन की बना रहे हैं तो आपको लेबल, सबसे पहले डायग्राम का लेबल नीचे लिखना है फर्टिलाइजेशन, फिर आपको डायग्राम बनानी है और उसको फिर आप उसके पार्ट्स को लेबल करेंगे। आप कोई कलर पेंसिल यूज़ नहीं करेंगे, कलर पेन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। देखिए केमिस्ट्री में भी आपको एग्जाम्पल्स लिखने होंगे जहाँ भी आपका क्वेश्चन होगा। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका फार्मूलाज होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, उसको आपको बैलेंसिंग क्रॉस चेक करना है। अगर आपने बैलेंसिंग सही नहीं किया तो आपके मार्क्स जाए, भले आपका फार्मूला सही होगा, आपके मार्क्स कट होंगे। इसलिए आपको बैलेंसिंग चेक करना है अगले क्वेश्चन को जाने के पहले। फिर आप देखिए जैसे कोई डिफरेंस लिख रहे हैं, 2 चीज़ों के बीच में डिफरेंस लिख रहे हैं, तो आप उसको ना बड़े प्यार से एक स्केल लेके 2 कॉलम्स बनाइए और फिर उसमें डिफरेंस लिखिए। हाथ से लकीरें टेढ़ी मेढ़ी खींच के मत लिखिए, इससे मॉडरेशन में आपके मार्क्स कट होंगे। आपका पेपर का जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा नहीं दिखेगा और आपके मार्क्स आधा मार्क 1 मार्क कटते चले जाएंगे। आपको अगर समझिए कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप उसको 4-5 बार क्रॉस मत करिए। आपने अगर एक लंबी सी स्लांटिंग लाइन उसमें भी खींच दी ना, तो समझिए आपका वो क्वेश्चन चेक नहीं होगा और वो इनवैलिड हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो आपको पेपर को गंदा नहीं करना है, क्योंकि मॉडरेशन में जब आपको हायर मार्क्स मिलते हैं तो ये चीज़ें काउंट होती है। जिस इंसान ने अच्छी तरह पेपर लिखा है, सफाई से लिखा है, उसके साथ तो इंसाफ होना चाहिए ना। तो आपके साथ भी इंसाफ होगा, लेकिन आप उसको लिखिए उतने प्यार से, उसको सुंदर रखिए, उसमें काट छाट मत कीजिए, ठीक है। और फिजिक्स में तो देखिए आपको फॉर्मूले पूरे याद करने पड़ेंगे, डेली आपको फॉर्मूले चेक करने पड़ेंगे। फिजिक्स में तो होंगे, जैसे आधा घंटा भी आप दे दें तो आपको फार्मूलेज याद होने चाहिए, डेली आप रिवाइज करिए और सही फार्मूला लिखिए, सही कैलकुलेशन लिखिए, सही यूनिट्स लिखिए, तब आपका जाके आपको उस जो भी प्रॉब्लम होगा उसका पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये थी टिप्स साइंस के पेपर के लिए। तो अच्छी तरह अपना पेपर लिखिए, उसको प्यार से लिखिए ताकि देखने वाला को खुशी हो और वो आपको मार्क देता जाए, आपके मार्क्स ना कट करे। आपको मेरी तरफ से गुड लक।